नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल का एक महत्वपूर्ण परिमेय जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो आज हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय को अच्छी तरह से और बारीकी रूप से समझने की कोशिश करेंगे और इस पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो चलिए आज का क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि ये आपका पाइथागोरस है जिन्होंने क्या किया, एक परिमेय बनाया था। ठीक है ना, तो वो परिमेय क्या है उस चीज को आप देख लीजिए। परिमेय कहता है क्या, पाइथागोरस परिमेय, कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए जो ये बोला गया तो उसके अकॉर्डिंग ये पिक्चर बना गया है। एक त्रिभुज एबीसी लिए हैं जिसमें कोण क्या है आपका? समकोण है। कोण बी क्या है आपका? समकोण है। और समकोण यानी कोण बी से जो है हमने क्या किया कि बिंदु बी से जो है एसी पर एक लंब डाला। ये रचना हम लोगों ने किया। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या कहता है कि ये जो कर्ण हुआ यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं कि नहीं। तो ये जो एसी कर्ण हुआ, ये कर्ण का जो वर्ग होगा वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के क्या हो जाएगा? आपका योग के बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सॉल्यूशन में देख लीजिए क्या लिखेंगे कि दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है। अर्थात कोण बी बराबर जो होगा आपका कितना होगा? 90 डिग्री। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, ये अब हमको सिद्ध क्या करना है से देख लीजिए। सिद्ध करना है कि क्या करना है? सिद्ध कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन हो गया? एसी का वर्ग जो है क्या अन्य शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के, तो शेष अगर इसके बाद दो ही बचा, इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के क्या होता है? वर्गों कर दिए उसके योग के बराबर होता है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए तो इससे हमने रचना क्या किया था सो देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने रचना जो किया था, क्या किया था कि बीडी जो है, बीडी लंब डाले, किस पर डाले हैं? एसी। बीडी क्या किए हैं? लंब डाले हैं एसी पर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका प्रमाण शुरू करते हैं। ठीक है, अब प्रमाण में देखिए क्या होगा, इसको बारीकी रूप से समझिएगा। ठीक है, बारीकी रूप से समझिएगा कि वास्तव में हमको क्या करना है कि अब यहाँ से जो है से सॉल्यूशन करना शुरू होगा। यहाँ से आपको प्रमाण होगा, यहाँ से प्रूफ करना शुरू करेंगे। इसको ध्यानपूर्वक से समझिएगा। चलिए इसमें क्या लिख सकते हैं? प्रमाण में लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए डी बी। क्या लेंगे? ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी, यानी ई त्रिभुज लेंगे और ये पूरा त्रिभुज लेंगे। ठीक है, यानी कि क्या लेंगे? ए डी बी यानी ये त्रिभुज और फिर पूरा त्रिभुज लेंगे। इसमें देखिए क्या है कि अगर आप त्रिभुज ए डी बी लेते हैं तो कोण ए आता है, ए बी सी लेते हैं फिर भी कोण ए आता है। इसका मतलब कोण ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोण ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है ये? उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए कि ए डी बी, क्योंकि हम लंब डाले थे, बी डी लंब है एसी पर, लंब है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इसका मतलब कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी, ए बी सी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री है। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि ए समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए ए समरूपता से हम लिखेंगे कि ए डी बट्टे ए बी लिखेंगे। इसीलिए यहां पे लिख सकते हैं, इसीलिए ए डी बट्टे ए बी और बराबर ए बी बट्टे ए सी। यानी देखिए ये
90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये इसका कर्ण ए डी बी का कर्ण ई हो गया, और ए बी सी 90 का मतलब एक का कर्ण ई हो गया। ठीक है, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा कि ये आपका लंब हो गया और इसका ये लंब हो जाएगा। तो लंब बट्टे कर्ण ए डी बट्टे ए बी, और फिर उसी तरह से क्या दिया गया है कि ए बी बट्टे ए सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम क्रॉस गुना करें, क्या करें, क्रॉस गुना करेंगे, क्या देखेंगे कि ए बी में अगर आप ए बी से गुना करते तो ए बी गुने ए बी बराबर ए डी गुने ए सी, ए डी गुने क्या हो जाएगा ए सी। तो लिख सकते हैं ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुने क्या हो जाएगा ए सी। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। चलिए अब देखिए चलेंगे फिर पुनः क्या करेंगे, पुनः अभी हमने क्या किया था कि ये त्रिभुज पूरा त्रिभुज लिए थे, अब हम क्या करेंगे ये त्रिभुज और पूरा त्रिभुज लेंगे। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, इस दोनों में देखिएगा क्या, तो ये कौन सी जो है इसमें भी है, इस त्रिभुज में भी और पूरा त्रिभुज में रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कौन सी बराबर कौन सी, क्यों, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, आप लिखिएगा क्या कि बी डी सी कौन बी डी सी बराबर कौन ए बी सी, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए समरूपता से लिखेंगे क्या, ए समरूपता से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए समरूपता से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी हो जाएगा ना, त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो ए समरूपता से क्या होगा त्रिभुज बी डी सी जो है समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। इसीलिए लिख सकते हैं क्या, देख लीजिए यहाँ पे कि सी डी बट्टे सी बी यानी बी सी डी बट्टे बी सी बराबर लिख सकते हैं बी सी बट्टे ए सी, सॉरी बी सी बट्टे ए सी, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बट्टे ए सी। फिर इसको क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस गुना कीजिएगा। तो देखिए बीसी में बीसी से गुना करना है, बीसी में बीसी से गुना कीजिएगा और बीसी में क्या कीजिएगा सीडी में एसी से, बीसी में बीसी से गुना और सीडी में एसी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए यहाँ पर बीसी में बीसी कीजिएगा तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा सीडी गुने एसी। इस समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस समीकरण आपका क्या हो गया है 2 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब लिखेंगे क्या कि ये जो समीकरण 1 और 2 निकला है उसको जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे तो देखिए समीकरण के एक बराबर के इधर वाला इधर और बराबर के उधर वाला उधर जोड़ेंगे। तो बराबर के इधर क्या है ए बी स्क्वायर है तो लिखेंगे क्या ए बी स्क्वायर। अब इस 2 में क्या है बी सी स्क्वायर है, ठीक है, क्या है यहाँ पर बी सी स्क्वायर है, यहाँ पर लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर इसमें देखिए क्या है ए डी गुने ए सी, ए डी गुने ई सी गुने क्या हो जाएगा आपका, सॉरी जोड़िए ना ए डी गुने ए सी और फिर हो जाएगा क्या आपका कि सी डी गुने ए सी, सी डी गुने ए सी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस दोनों में ए सी है तो ए सी आप कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ हो गया कथी ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी। तो आगे हो जाएगा क्या, सो देख लीजिए कि यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए सी है तो यहाँ पर ए सी होगा, अब ब्रैकेट रहेगा गुना ए डी प्लस सी डी, देखिए ए डी प्लस सी डी, तो ए डी में सी जो है क्या बनेगा ए सी बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी। तो लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी में ए सी से गुना किया क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर होगा। तो इसको लिख सकते हैं इसीलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको सिद्ध क्या करना था कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो जो हमको सिद्ध करना था वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया निकाल लिया। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं कि आसान तरीके से जो है पाइथागोरस प्रमेय को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बारंबार एग्जाम में पूछता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए और क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिए।